नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सीमा की सुरक्षा पर सवाल उठा है और सीमा हैदर पर सवाल उठा है। सीमा सुरक्षा से लेकर के सीमा हैदर तक की कहानी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इस कहानी में सीमा सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जो लापरवाही देखी जा रही है सरकार की, वो काफ़ी ज़्यादा अहम सवाल बन जाता है। सीमा हैदर भारत में घुस चुकी है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की ही एक लड़की अब पाकिस्तान में जाकर के वीडियो जारी करती है और कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए पाकिस्तान में हूं और उसके बाद इंडिया वापस लौट जाऊंगी। सवाल यहां ये खड़ा होता है कि भारत में और पाकिस्तान में आना जाना इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब घुसपैठिया और आतंकवादी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी कह सकते हैं हिंट लोगों को आतंकवादियों को मिल रहा है जो इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सैनिकों के लिए ये बड़ी चुनौती नहीं बन गया है? क्योंकि लगातार जो हमारे सैनिक हैं जो सरहद पर सुरक्षा करते हैं, अब उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर सीमा हैदर या अंजू जैसी लोग ऐसी महिलाएं जब पाकिस्तान और इंडिया में आना जाना कर सकती हैं बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीज़ा के, तो भला जो आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इन सवालों पर सरकार जो है मौन है। सरकार दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, या यूँ कहें कि दिलचस्पी दिखाना नहीं चाहती है। 2024 का चुनाव पास में है और सरकार को इस पर दिलचस्पी दिखानी होगी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टी इस पर सवाल खड़ा कर सकती है। फिलहाल बात कर रहे हैं सीमा हैदर की, तो ज़रा सीमा हैदर पर जो केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही हैं या अपना जो मास्टर प्लान है वो तैयार कर रही हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सीमा हैदर के मामले में एटीएस टीम को अभी भी कुछ नहीं मिला है। एटीएस की टीम पूछताछ करके कुछ भी नहीं निकाल पाई है, लेकिन अब जांच एजेंसी सच का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट का सहारा ले सकती है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर की पहेली अब पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए ही सुलझेगी। सीमा हैदर की सच्चाई और क्या सीमा हैदर सिर्फ सचिन के लिए भारत आई है, ये तमाम चीज का कोई सुराग नहीं है। अब पॉलीग्राफिक टेस्ट का ही सहारा माना जा रहा है कि सीमा हैदर के बारे में पुख्ता सबूत अब पॉलीग्राफिक टेस्ट ही दे सकता है। तो क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट से सच में सुलझेगी सीमा हैदर की गुत्थी? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पॉलीग्राफिक टेस्ट होता क्या है। पॉलीग्राफिक टेस्ट का मतलब है मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, जो एक चीज से रिलेटेड है। बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मैनेजमेंट एक मशीन के जरिए किए जाते हैं। अलग अलग तरीके से सेंसर इसमें शामिल होते हैं। इसमें जो एक वेरिएशन आता है उससे पता लगता है, अगर कोई आपसे नॉर्मल सवाल पूछ रहा है तो उसमें आपका पल्स रेट कितना आ रहा है, और अगर आपसे कोई केस से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है तो उसमें पल्स रेट कितना आ रहा है, जो मन में डर पैदा करता है। उसके चलते उन वेरिएशंस में काफी बदलाव होता है। सवाल पूछा गया तब आपकी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, और केस का सवाल पूछा गया तब साइकोलॉजिकल चेंज है या नहीं, इसका अंदाजा लगाया जाता है। और इसी अंदाजे से पता चलता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ। पॉलीग्राफिक टेस्ट की शुरुआत 1921 में हुई थी। यूएस में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक चलता आ रहा है। याद कीजिए, श्रद्धा वालकर के केस में आफताब का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ था। पॉलीग्राफिक टेस्ट की मशीन से ये पता लगाया जा सकता है कि ये मेडिकल कंडीशन क्या है किसी शख्स की, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, और बॉडी में इलेक्ट्रिकल मूवमेंट कैसे हो रही है, बॉडी के अलग अलग पार्ट टेस्ट करते समय किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। इन तमाम चीजों का खुलासा होता है और झूठ और सच का पर्दाफाश होता है। किसी से नॉर्मल सवाल किया जाए तो उस समय पल्स रेट कितनी होती है, केस से रिलेटेड या कोई ऐसे सवाल किए जाए जिससे मन में घबराहट हो, उसका पता चलता है पल्स रेट से। जी हाँ, पल्स रेट से तमाम उन गतिविधियों का पता चलता है जो आपके
दिमाग में चल रही होती है। अगर किसी तरीके का डर आपके मन में है तो उनका खुलासा भी पल्स रेट से होता है। दरअसल अगर आपके मन में डर होगा और आप झूठ बोल रहे होंगे तो पल्स रेट आपकी हाई हो जाएगी और उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अब इसी टेस्ट के जरिए ये पता चल सकता है कि ये सीमा हैदर कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। सीमा हैदर के केस की अगर बात करें तो पाकिस्तान से आई है या नहीं, जो उसके पास पासपोर्ट और आधार कार्ड मिले हैं वो सही है या नहीं, किसी से बनवाए हैं, किससे बनवाए हैं, इंडिया आते समय किन किन लोगों से पूछताछ की, क्या पाकिस्तान में किसी को पता था कि सीमा हैदर भारत आ रही है। इन तमाम सवालों के जवाब सीमा हैदर इसी टेस्ट के माध्यम से दे सकती है। लेकिन खास बात यह है कि इस टेस्ट को कराने के लिए सबसे पहले कोर्ट से परमिशन ली जाती है और उससे भी खास बात यह है कि इसमें खुद सीमा हैदर की परमिशन की जरूरत होती है। सवालों में जो अंतर आते हैं वही पैरामीटर से चीजों का एनालिसिस किया जाता है। ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट होता है, किसी भी झूठ को पकड़ने के लिए टेस्ट किए जाते हैं और उनके अलग अलग मेथड्स और उनके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और उन्हीं पैरामीटर्स पर क्रिमिनल का हर झूठ पकड़ा जाता है। तो अब सीमा हैदर कुछ ही कदम झूठ के पर्दे को छुपा सकती है। सीमा हैदर अब कुछ ही कदम अकेले चल सकती है अपने सच के साथ, उसका वो सच जो भारत के लिए काफी डरावना हो सकता है। उसी सच को बाहर निकलवाने के लिए अब ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जरूरी है और सीमा की सुरक्षा काफी ज्यादा जरूरी है। भारत में सीमा सरहद को पार करके यहाँ पहुंची है और ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा सुरक्षा और चेतावनी की बात है जो इस सरहद के अंदर रहते हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि सीमा हैदर पर अब पॉलीग्राफिक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और सच जाना जाएगा। इससे पहले जो साइकोलॉजिकल टेस्ट था उसकी बात की जा रही थी, लेकिन अब आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि सीमा हैदर की मदद करने वाले जो शख्स थे जिसने फर्जी तरीके से सीमा हैदर को भारत में एंट्री दिलाई, आखिर उन पर जो जांच एजेंसियां हैं वो किस तरीके की कार्रवाई कर रही हैं और ये लोग भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। 4 बच्चों को लेकर के पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के मामले में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि सीमा और उसके प्रेमी सचिन से पूछताछ करने के बाद बुलंदशहर के अहमदनगर क्षेत्र में बदिश देकर के 2 भाइयों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो दोनों भाइयों ने अपने जन सेवा केंद्र के माध्यम से ही सीमा हैदर और सचिन की फर्जी दस्तावेजों को तैयार किया था। हालांकि स्थानीय पुलिस पूरे मामले से अनजान बनी हुई है। इससे पहले भी बुलंदशहर का नाम इन मामलों में सामने आ चुका है। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आती है और ग्रेटर नोएडा में रबुपुरा निवासी सचिन के साथ किराए के मकान में रहती है। सचिन के परिजन ने बुलंदशहर में ही दोनों के कोर्ट मैरिज की तैयारी की थी। पाकिस्तानी पहचान पत्र के अलावा वकील ने 2 कोर्ट मैरिज करवाने से इनकार कर दिया था। दोनों को कोर्ट मैरिज करवाने से इनकार करने के बाद इस पूरे मामले में एटीएस सीमा हैदर और सचिन से गहन पूछताछ कर पूरे मामले के तह तक जाने का प्रयास कर रही है और इसी बीच में ये दोनों भाइयों को हिरासत में लिया गया है। दस्तावेजों को कैसे तैयार आखिर ये लोग करते थे इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। आधार कार्ड के साथ साथ तमाम और कागजात थे जो कि फर्जी थे और सीमा हैदर इन सभी को तैयार करवाकर भारत में घुसी थी। अब ये जांच की जा रही है कि आखिर इन 2 भाइयों के अलावा इनके पीछे और कौन कौन से लोग छुपे हुए हैं। आपको बता दें कि चर्चा है कि सीमा हैदर के बॉयफ्रेंड सचिन ने अपने मामा की मदद से जन सेवा केंद्र संचालक भाइयों से दस्तावेज के हेरफेर करवाई और साथ ही मदद मांगी। सचिन के मामा अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। तो देखा आपने, अब
इन तमाम चीज़ों के बाद जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो अंजू पे खड़ा है, क्योंकि अंजू जो है वो अब भारत से पाकिस्तान में चली गई है। अंजू पाकिस्तान में जा करके एक वीडियो जारी करती है और जो कुछ भी बातें करती हैं वो वायरल होती है। अब ये देखिए वीडियो जो कि काफ़ी वायरल चल रही है इन दिनों। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम।